बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक बार क्लास 10th में। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है समजातीय श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज। तो नाम से क्लियर है। सम मीन्स होता है समान, जाति मीन्स होता है एक जाति के, यानी ऐसे कंपाउंड जो क्या हों, एक जाति के हों, उनको कहेंगे समजाति। जैसे एल्केन एक परिवार है। ठीक, एल्केन के बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। एल्केन एक परिवार है जिसमें पहला मेंबर है CH4। ठीक, दूसरा है C2H6। क्या फार्मूला होता है CnH2n+2। तो C2 अगर लिए हैं तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा C2H6। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला कितना हो जाएगा C3 और H8। तो ये हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, एल्केन के जितने कंपाउंड हैं स्टार्टिंग से हमने लिया है। मेथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ठीक है, ऐसे पेंटेन हो सकता है। ये सभी कंपाउंड मिल करके क्या करते हैं, एक श्रेणी का निर्माण करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं और इनको कहते हैं समजातीय श्रेणी। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये एल्केन में ही हो, एल्कीन में भी हो सकता है। ठीक है, एल्कीन में भी हो सकता है, एल्काइन में भी हो सकता है। जैसे अगर एल्कीन में हो तो क्या होगा, एल्कीन का जो पहला मेंबर है वो एथीन है। ठीक, ये हो जाएगा एथीन, दोनों तरफ हाइड्रोजन रहेगा, 4 हाइड्रोजन रहेंगे C2H4। अगला हमारा क्या होगा, प्रोपीन हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाद से 2 बॉन्ड इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए। ठीक, एक कार्बन इधर और 3 बॉन्ड इधर बना दीजिए। ठीक, मतलब कार्बन की बैलेंसी मेंटेन कर लेना है, एक बॉन्ड इधर बना देंगे, यानी C3 क्या हो जाएगा H6 हो जाएगा। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है ना। यानी एथीन होगा, प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा, ठीक, पेंटीन होगा, और भी हो सकते हैं। तो ये भी मिलकर के क्या करते हैं, एक सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, एक श्रेणी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, एल्काइन हो सकता है, अल्कोहल में भी हो सकता है। जैसे आपके बुक में अल्कोहल का दिया है, यहाँ देखिए अल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है, C4H9OH। अगर इन सारे कंपाउंड में अगर हम ध्यान दें, ठीक है, ध्यान से इनको देखें तो कुछ समानताएं आपको मिलेंगी। क्या समानता मिलेगी, सारे कंपाउंड के बीच में जो क्रम से आ रही हैं सब में मेथिलीन का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, यानी CH2 ग्रुप का क्या है, डिफरेंस है। देख लीजिए, यहां समझाया हुआ है CH4 और C2H6 में, जो हमने लिया था एग्जांपल एल्केन का, उसमें यानी CH4 में एक CH2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही C2H6 में एक CH2 जोड़ देंगे तो C3H8 हो जाएगा। यानी मेथिलीन ग्रुप का क्या होता है, डिफरेंस। ये जो कंपाउंड होते हैं वो होमोलोग कहलाते हैं। ठीक, और ये जो श्रेणी होती है वो होमोलोगस सीरीज कहलाती है। समझ में आ रहा है, समान जाति वाले हैं, समजाति श्रेणी कहलाते हैं। ये केवल एल्केन में नहीं हो सकता है। ठीक, सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हैं, ठीक, उनमें पाया जा सकता है। पहले ही समझा चुका हूं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है कार्बन यौगिकों में नाम पद्धति। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक, जैसे अगर हम आम बोलचाल के भाषा में देखें
ठीक, तो हम जान जाते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम है अगर, ठीक, विनीत यादव, और दूसरे का है, ठीक, शिखा यादव, एक कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो इससे पता लग रहा है कि हाँ दोनों क्या है, यादव बिरादरी के हैं। ठीक है, यानी कास्ट इनका क्या है, यादव है। विनीत तो है, ठीक है, शिखा या श्रेया जो भी है वो तो है, लेकिन साथ ही साथ लास्ट में क्या जुड़ा है, यादव है। तो इससे ये पता लगता है कि ये यादव परिवार की है, या ये लड़का जो है यादव परिवार का है। ऐसे ही मान लो हम लोगों में भी हो सकता है किसी का मान लो तिवारी है, तो उससे भी पता लगता है कि यह किस खानदान का है। ठीक, या अगर किसी का दुबे है या कुछ भी हो, तो इसके लास्ट में जो लगा हुआ है, सफिक्स जो लगा है, प्रत्यय जो लगा है, उसको हम अनुलग्न जो लास्ट में जुड़ा होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। लास्ट में जो जुड़ा है उससे हम पता लगा रहे हैं कि वह किस परिवार का है, या पूर्व लग्न भी हो सकता है। ठीक है, पहले भी लगा हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों के नाम में उनके पिताजी का नाम जुड़ा होता है। ठीक है, ये अपने तरफ अभी चलन नहीं है, लेकिन और जगहों पे है, तो उससे भी पता लग जाता है कि वह किस परिवार का है, या ठीक है कौन सा सीरीज का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अल्कोहलों के नाम में क्या होता है, मेथ प्लस एन प्लस ऑल, यानी ऑल जो शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां लास्ट में जो ऑल जुड़ा है, ठीक है, ऑल ये बता रहा है कि वो अल्कोहल है। ठीक, मेथ प्लस एन और प्लस ऑल। मेथ मीन्स एक कार्बन होगा उसमें, ठीक, एन मीन्स सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, और ऑल मीन्स हो गया कि ये एल्कोहल परिवार का है। मेथनॉल हो गया, CH3OH। ऐसे ही एथ प्लस एन प्लस ऑल, एथेनॉल। प्रो प्लस एन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। ठीक है, ऐसे हम नाम लिखते हैं। और इनका हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, मेथनॉल को ही देख लेते हैं। जैसे मान लो मेथ हो गया, यानी एक कार्बन हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड है, ठीक, एन हो गया, और इसमें क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा, यानी मेथ प्लस एन प्लस ऑल हो गया। क्लियर है? और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक, पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी मैं दिया हूँ, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ तो हमने एग्जाम्पल लिया था अल्कोहल का, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। इसमें देखिए एल्केन जो नाम होता है उसका ई हटा देते हैं, ठीक, और उसमें जो हमारा अनुलग्न है उसको जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, प्रोपेन में से ई हटा देंगे, ठीक, यहाँ देखिए प्रोपेन में से ई माइनस कर देंगे, ठीक, और ओन जोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। कीटोनिक ग्रुप के लिए ओन जोड़ते हैं। ठीक है, कीटोन के लिए हम ओन जोड़ते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो इन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख देते हैं। जैसे इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, एल्काइन फैमिली का एक कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द एल्काइन फैमिली। क्या है ये, एल्कीन फैमिली, सॉरी, एल्कीन परिवार का ये पहला मेंबर है। तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन हो जाएगा। इसमें दो कार्बन है ना, एक कार्बन दो कार्बन, और सभी हाइड्रोजन है, सभी हाइड्रोजन से इसको इसकी बैलेंसी मेंटेन कर दीजिए। संयोजकता जो है, बैलेंसी में संयोजकता होता है, संयोजकता इसका क्या कर दीजिए, मेंटेन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा, एथ प्लस इन, यानी क्या होगा, एथीन।
बहुत सिंपल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो पूरा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एथाइन हो जाएगा, ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। अब अनुलग्न के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनुलग्न तो देख ही लिए, ठीक है। पूर्वलग्न के भी कुछ हम देख लेते हैं कंपाउंड, जैसे हेलो एल्केन, ठीक है, यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके वहां पे हेलोजन एटम जोड़ दिया गया हो तो उसको कहेंगे हेलो एल्केन। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। यहां देखिए क्लोरोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन। यहां क्लोरो शब्द पहले आया ना, यानी ये क्या है, पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रीफिक्स, और जो अनलग्न होता है उसको कहते हैं सफिक्स, ठीक है। लास्ट में जुड़ा हुआ है तो सफिक्स हो जाएगा, पहले जुड़ा हुआ है तो प्रीफिक्स हो जाएगा। देखिए एल्कोहल में हम ऑल जोड़ते हैं अनलग्न के रूप में, एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऑल जब होगा तो एल्कोहल हो जाएगा, अल जब होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। जैसे प्रोपेनाल, प्रोपेनाल अगर बोलते हैं तो एल्कोहल है, अगर प्रोपेनल बोल देते हैं तो वही क्या होगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड में CHO होगा और एल्कोहल में OS फंक्शनल ग्रुप में के रूप में जुड़ा होगा। चलिए अगला हमारा है कीटोन। कीटोन में क्या होता है, ओन जो सफिक्स होता है वो जुड़ा होता है, ठीक है, लास्ट में ओन जुड़ा होगा। तो प्रोप प्लस एन प्लस ओन, प्रोपेनोन। प्रोप मतलब 3 कार्बन हुआ, एन मतलब कार्बन सभी क्या हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। यहां कंफ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन कार्बन के बीच में बांड देखते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड है हर जगह। तो प्रोप प्लस एन प्लस ओन, ओन क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन क्या है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड भी वहां बनाया हुआ है, यानी कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। यानी CO ग्रुप भी क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए प्रोपेनोन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ओइक एसिड, ठीक है, सफिक्स के रूप में ऐड करते हैं, ओइक एसिड। तो यहां पे क्या होगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और प्लस COOH समूह इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है, इसलिए ओइक एसिड जोड़ देंगे तो यानी हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। एल्किन और एल्काइन के बारे में पहले ही बता दिए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए क्या करना है। ईन जोड़ देंगे तो प्रोप है और डबल बॉन्ड है, इसलिए प्रोप और प्लस ईन यानी प्रोपीन। और ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तभी एन जोड़ेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ देंगे। यानी यहाँ पे क्या है, प्रोप है और प्लस ट्रिपल बॉन्ड भी है, इसलिए हो जाएगा प्रोपाइन। देखिए कोर्स बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है, आराम आराम से मैं पढ़ाता हूं, लेकिन कोर्स स्लो नहीं चल रहा है। कोशिश यही है कि एग्जाम से पहले सिलेबस को कवर किया जाए, ठीक है। आगे आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी क्लास 10th और 12th पर मेरा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि इनको एग्ज़ाम से पहले अधिक से अधिक मैं कवर कर दूं, ठीक है। बाकी इस साल जितना हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए तो पूरा कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। पूरा सिलेबस पढ़ा दिए रहेंगे, फिर सिलेबस पढ़ाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ों को, नई चीज़ों को लाएंगे और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तब तक देखते रहिए गुरु VNT, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करिए अधिक से अधिक, ठीक है। थैंक यू।